बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7th के लिए है। चैप्टर 10 है लीनियर इक्वेशन। पेज इसका 124 है और एग्जांपल हम इसकी फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। किसी बच्चे ने ना मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि फॉलोइंग जो एग्जांपल्स हैं ना आप वर्क करवाएं, ठीक है। उन्होंने मेंशन किया था सारा, तो जो इससे पहले वाला पार्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दिया, ठीक है। उसमें भी ना एग्जाम्पल्स हैं, तो आज इसमें भी मैं एग्जाम्पल्स करवाऊंगी। तो एग्जाम्पल 1 है यहाँ पे 1/3 x प्लस 5 इज इक्वल 20। अब यहाँ पे ना सॉल्व लिखा हुआ है, तो जब सोल्यूशन की बात आ जाती है तो हमने ना x की वैल्यू फाइंड करनी होती है कोई न्यूमेरिक फॉर्म में। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब जब हमारे पास सेंटर में इक्वल आ जाता है ना, तो फिर हम बाहर वाली साइड पे इक्वल नहीं लगाते, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले ना आपने देखना है कोई ऐसी वैल्यू x के साथ ना, यानी कि x की टर्म्स के साथ कुछ ऐसी टर्म मौजूद है जिसके साथ x ना हो या विदाउट वेरिएबल हो। तो ये हमारे पास x वाली वैल्यू है, ये वाली जो है ना ये टर्म x के बगैर है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे और इसके साइन को चेंज करेंगे। जब भी हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हम साइन को चेंज कर देते हैं। लाइक अगर यहाँ पे प्लस है तो 5 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर इस साइड पे माइनस है तो दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र करते हुए वो प्लस हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ इन दोनों की बात बता रही हूँ, नेक्स्ट जो है वो फिर मैं बताऊँगी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड पे क्या करते हैं। तो सिंपल जो है वो मैंने क्या करना है, जिस चीज़ को ट्रांसफ़र करना है अभी फ़िलहाल उसको ना थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। +5 है ना, तो आप इसको इग्नोर कर दें, बाकी हमारे पास बचा 1/3 x इक्वल 20। तो देखें, जिसको मैंने ट्रांसफ़र करना था उसको मैंने थोड़ी देर के लिए इग्नोर किया, बाकी सारी वैल्यू वैसे ही लिख दी। अब इसको हमने ट्रांसफ़र करना है, तो ट्रांसफ़र जब हम करेंगे तो साइन मैंने जैसे कि आपको बताया कि प्लस हो रहा है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस। ये चीज़ मैं इसलिए कराती हूँ, यानी कि ये जो इग्नोर करवाती हूँ वो इसलिए करवाती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो 20 को बाद में यानी कि 20 का साइन चेंज कर देते हैं। वो ऐसे ही करते हैं कि 5 माइनस 20, वो 20 का साइन चेंज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल एक गलत तरीका है। तो आपने सिंपल क्या करना है, उस चीज़ को बाद में लिखना है जिसका साइन चेंज करना है, यानी जिसको आपने ट्रांसफ़र करना है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस, अब यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन, आपको यहाँ पे प्लस का साइन एग्जिस्ट करता है। प्लस माइनस माइनस 20 में से 5 निकाला, 15 आ गया, और साइन ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू का जो कि प्लस का है 20 के साथ, वो लिखेंगे। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि जैसे कि 2 चीज़ें बताई थी ना, प्लस होगा तो दूसरी साइड पे जाके माइनस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब है यहाँ पे डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन की बात। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इसके साथ क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, 1/3, यानी कि 1/3 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। या आप 3 को अगर कंसीडर करते हैं, क्योंकि 1 ने तो इसके साथ सॉल्व होके मर्ज होके फिनिश हो जाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 को कंसीडर करेंगे। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जिसको ट्रांसफर करना था अभी फिलहाल उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, और बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज लिख दी। इस प्लस को भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब ये डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। इसको इसका जो है ना कोई इशू नहीं, आप लिखें या ना लिखें, ये ऐसे भी ठीक है। तो जब मैं 15 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, 45 जो है वो आपका एक्स की वैल्यू है आपकी। और अगर आपने ये चेक करना है कि आपका आंसर है वो ठीक है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, जो भी एक्स की वैल्यू आई है वो इसमें पुट करें, ठीक है, जो इक्वेशन है। तो दोनों में इक्वालिटी आ जानी चाहिए। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, और दोनों को देखें क्या इक्वल आ रही हैं वैल्यूज, ठीक है। ये चीज़ इसकी चेकिंग का ना एक मेथड है। सेकेंड इसकी एग्जाम्पल है, सॉल्व 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख लेते हैं। जो पहले वाली एग्जाम्पल थी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्स था, अब यहाँ पे ज़्यादा एक्स आ गया, लेकिन एक्स जो है ना वो सेम है, उनकी पावर भी बिल्कुल सेम है, तो ठीक है। तो हम इसको ना जो है वो लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन कहते हैं जिसमें वेरिएबल सेम हो, ठीक है, उसकी पावर भी एक हो। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे ना सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, लाइक एक्स इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है, तो अब इसको ना हमने क्या करना है, मर्ज करके एक्स को सेपरेट कर देना है। एक्स को जो वेरिएबल है उसको सेपरेट कर देना है, और कांस्टेंट को सेपरेट कर देना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अब ये 2 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। तो हम इस 2 को फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड के साथ भी कर देंगे, ठीक है। अगर आप ये नहीं करते तो आपका ये सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक्स के साथ जो है वो कोई कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन हमें पता है यहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो 2 1 जार 2 नंबर हो गया, नंबर के साथ मल्टीप्लाई, और वेरिएबल एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट ये जब 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, सेंटर में प्लस का साइन एज इट इज आपने लिखना है, 2 1 जार 2,
माइनस ये एक्स एज इट इज। अब ये एक्स जो अगर अंदर होता तो ये 2 जो है ना इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया जाता, लेकिन यहाँ पे अब ऐसा नहीं है, ये सेपरेट है, इसको हम सेपरेट ही लिखेंगे। अब इसी तरीके से 3 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 को एक्स के साथ भी करना है और 1 के साथ भी करना है। जैसे कोई कोफिशिएंट नहीं एक्स के साथ तो 1 एग्जिस्ट कर रहा है। 3 1 3 एक्स एज इट इज प्लस 3 1 3। अब हमने क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ कर देना है और कांस्टेंट को एक तरफ कर देना है। तो पहले हम देख लेते हैं इस साइड पे कोई वेरिएबल हैं जो सॉल्व हो रहे हैं। यस, यहाँ पे अब आपने ये नहीं करना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो सिंपल जो है ना वो सारी वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। हालांकि जो वेरिएबल सेम होता है हमने सिर्फ उसी के कोफिशिएंट को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को देख लेते हैं। ये एक्स और ये एक्स बिल्कुल सेम है, यानी कि इनके वेरिएबल बिल्कुल सेम है, तो हम इनके कोफिशिएंट को ना सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कोई साइन नहीं तो ऑब्वियसली प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। प्लस माइनस माइनस, कोई कोफिशिएंट नहीं, वी नो डैट यहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि कोफिशिएंट जो है ना वो 1 होगा। प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 निकाला तो 1 आ गया, और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का, आप देखें बड़ी वैल्यू कौन सी थी, 2, 2 के साथ जो भी साइन होगा वो लगा देंगे। और एक्स जो है ना यानी कि वेरिएबल वो एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, इनकी पावर को ना 2 लिख देंगे, जो कि गलत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो हम उसके वेरिएबल को एज इट इज रहने देते हैं, उसको चेंज नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में होता है। अच्छा, ये जो कांस्टेंट है ये हम जो है वो नीचे एज इट इज ट्रांसफर कर देंगे विद साइन 3x प्लस 3। अब जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आपने क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ कर देना है, कांस्टेंट को एक तरफ कर देना है। तो सबसे पहले आप ना, अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि इस साइड पे आपने वेरिएबल रखना है, तो आप ना इस साइड का जो भी वेरिएबल पहले से मौजूद है आप उसको एज इट इज जो है ना लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से थोड़ी सी अपना स्पेस छोड़ देनी है, वो मैं बताती हूँ कि क्या करना है। नेक्स्ट, इस साइड पे आपने कांस्टेंट ट्रांसफर करना है ना, यानी कि इस साइड पे आपने कांस्टेंट रखना है। तो आप ना देख लें कि इस साइड पे पहले से कोई आपने देख लेना है कि इस साइड पे पहले से कोई कांस्टेंट है। यस, +3, तो आप उसको एज इट इज रहने देंगे। अब थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है। अब इन स्पेस का क्या करना है, इन स्पेस में ना हमने ये दोनों वैल्यूज को ट्रांसफर करते हुए लिखना है। हमें वेरिएबल इस साइड पे चाहिए, ये पहले से ही था, तो अब यहाँ पे जो है ना यानी कि राइट हैंड साइड पे ये 3x है, 3x को हमने लाना है इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे इसका साइन कौन सा है, प्लस का साइन है, यानी कि हमें पता है कि कोई साइन ना हो तो प्लस का ही होता है। प्लस का साइन है, जब इस साइड पे ट्रांसफर करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, माइनस का, और साथ ही साथ सारी वैल्यू भी आ जाएगी। ये ट्रांसफर हो गया इस साइड पे। अब ये +2 है ना, तो इसको जाना है कांस्टेंट को इस साइड पे। यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस। अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 निकाला 2, वेरिएबल जो है वो एज इट इज आएगा, जैसे कि मैंने आपको सारा यहाँ पे क्लियर कर दिया कि वेरिएबल एज इट इज आ जाता है इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 3 है तो उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो हम यहाँ पे भी नेगेटिव साइन अप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो आप ना ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो बड़ी वैल्यू, बड़ा कोफिशिएंट है ना यानी कि पॉजिटिव है, आप उस तरफ सारी वैल्यू ले जाएं। पर मैं ज़्यादा आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप ये इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे ही वेरिएबल रखें। प्लस माइनस माइनस सॉल्व हो जाता है, आंस भी सेम आ जाता है, तो इसलिए परेशानी होना। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकाला 1, और साइन ऑब्वियसली कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का, प्लस का। अब एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, -2। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, एक होता है 2 माइनस एक्स, एक है हमारे पास जो गिवन है वो -2x है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये दो टर्म्स हैं अलग अलग, और ये जो है ना ये एक ही टर्म है, ठीक है। बस यहाँ पे जो इंटीजर हम देखें, नेगेटिव पॉजिटिव तो वैल्यूज होती है ना, तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है। तो -2 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स्ट्रा यहाँ पे -2 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ये -2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई हो तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड विद साइन। कोई भी आपने साइन को इग्नोर नहीं करना, तो माइनस एज इट इज। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 1/2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, जिसमें ना रैशनल नंबर वैल्यूज हैं, यानी कि रैशनल की फॉर्म में है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब जो बुक पे एग्जाम्पल हुई है ना, यानी कि जिस मेथड से बुक पे किया हुआ है वो है एलसीएम का मेथड। मैं आप लोगों को जो इजी वे है ना वो करवाने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे खुद भी वो पर्सनली बहुत पसंद है, और इजी तरीके से ना आपका क्वेश्चन भी हो जाता है। तो जो भी आपको डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है 2 3 3 2, इन सब का आपने कंबाइन जो है ना वो मल्टीपल निकाल लेना है, ठीक है। तो इसका निकालना मुश्किल नहीं है, आप सिंपल क्या करें जी, कॉमन एलसीएम ले लें। तो यहाँ पे हम इसका कॉमन एलसीएम ले लेते हैं। अब देखें 2 और 3, 3 और 2 एक ही बात हुई ना, तो आप सिंपल ना 2 और 3 का निकाल लें, ठीक है। जो दोनों दफा आई है ना आप उसको एक दफा लिख लें, ठीक है। 2 1 2, 3 एज इट इज, 3 1 3, 2 3 6,
अब ये जो 6 है ना, ये इसका क्या है, इन सब का कॉमन मल्टीपल है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि स्मॉलेस्ट भी है और कॉमन मल्टीपल भी है। तो हम क्या करेंगे, इस 6 को जो है ना वो इन दोनों साइड पे सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे ये होगा कि हम ना इस डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर सकेंगे। एक जो मेथड है ना जो बुक पे है एग्जाम्पल में, वो है एलसीएम मेथड। जो सेकेंड मेथड मैं करवा रही हूँ वो है सिंपल एलिमिनेट द डिनोमिनेटर। तो सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि इक्वालिटी की ये वाली साइड भी है और ये वाली साइड भी है ना, तो दोनों तरफ करना है। जो काम हमें एक तरफ करना है वो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। तो सिंपल क्या करते हैं, हर एक टर्म के साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ 4 टर्म्स हैं, चारों टर्म्स के साथ हम 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसको ना मैं ब्रैकेट में कन्वर्ट कर रही हूँ, आप चाहें तो आप 6 को भी कन्वर्ट कर लें। मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि ना आपको समझ आ जाए कि किस किस के साथ कौन कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। अगर आप सिंपल वे में लिखते हो ना 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय, फिर ना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पहला क्या काम करना है। ठीक है, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब हम कटिंग कर लेते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर लेते हैं। 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2 एंड 2 3 6। बाकी सारी चीज़ें लिख देते हैं जो बच गई हैं। अब देखें 1 है तो 1 को मैं इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि हमें पता है अगर कोई भी नंबर मौजूद है तो वो एक रैशनल नंबर की फॉर्म बना देता है, बिकॉज 1 लगाकर। 2 1 इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वही नॉट ऐड के सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो मल्टीप्लिकेशन ही करनी है आपने। अब यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नजर नहीं आ रहा आपको एक्स का, लेकिन यहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो 3 1 जा 3 एक्स एज इट इज प्लस 2 1 जा 2। अब यहाँ पे भी कोई कोफिशिएंट नहीं, तो 1 का कोफिशिएंट एग्जिस्ट कर रहा होता है। 2 1 जा 2 एक्स एज इट इज प्लस 3 1 जा 3। तो अब जैसे कि मैंने आपको पिछली एग्जाम्पल में करवाया, यानी कि जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें ये मैंने बताया था कि अगर वेरिएबल को आपको आप जो है ना वो डिसाइड कर लें कि किस तरफ आपने लेके जाना है। मैं इस साइड पे ही लाती हूँ ज़्यादातर, तो सिंपल आपने देख लेना है पहले से ही वेरिएबल इस साइड पे मौजूद है, यस, तो उसका आपने साइन नहीं चेंज करना है। इसलिए मैं ये बार बार आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि आपने किस मेथड से इसको करना है। सेम इस साइड पे आपने कांस्टेंट रखना है, तो पहले देख लें कि इस साइड पे पहले से कोई कांस्टेंट है, यस, तो आपने +3 को एज इट इज लिख देना है। अब बात करते हैं ट्रांसफर की, तो ट्रांसफर जब 2x इस साइड पे होगा, ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा -2x। ये +2 है, इस साइड पे आके -2 हो जाएगा। यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकाला 1x, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि प्लस का है। और x पता है ना आपको कि x हम जो है वो क्या करते हैं, इसका साइन चेंज नहीं करते, यानी कि उसकी जो पावर होती है वो चेंज नहीं करते, बिकॉज वो मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ होती है। प्लस 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 माइनस माइनस 3 में से 2 निकाला 1, और साइन आएगा बड़ी वाली का जो कि प्लस है। वही नॉट ऐड कि अगर किसी भी वैल्यू के साथ कोई साइन और कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 मौजूद है, तो मैं इसको इग्नोर करके सिंपल क्या कर रही हूँ, 1 लिख रही हूँ। देखें ये भी इग्नोर हो जाएगा, ये भी इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू है और इस साइड से ये प्लस इग्नोर होगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते 1 को, अगर इसके साथ कोई और वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा होता तो फिर हम इसको करते। ये वेरिएबल वाली कोफिशिएंट को मैंने इग्नोर कर दिया। ओके, एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं, जो कि 126 पेज पे है। अब हमने ना स्टेटमेंट पढ़ते जाना और देखना है कि ये स्टेटमेंट कैसे बन रही है। ठीक है, इफ़ 50 इज सब्ट्रैक्टेड, इस स्टेटमेंट को ना आपने कम से कम 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है। ठीक है, 2 से 3 दफ़ा पढ़ोगे तो आपके ना खुद ब खुद जो है ना वो एक कंडीशन, एक सिचुएशन बन जाएगी। इफ़ 50 इज सब्ट्रैक्टेड, अब उसने बोला है कि अगर 50 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, माइनस किया जाए। इफ़ 50 इज सब्ट्रैक्टेड, अब उसने बोला है कि अगर 50 को हम माइनस करें फ्रॉम 2/3 ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है जिसको हम 2/3 यानी कि उसके 2/3 उस नंबर के 2/3 में से 50 को माइनस किया जाए, एंड द रिजल्ट, अब रिजल्ट कहते हैं इक्वल को, इज इक्वल टू द सम ऑफ 40, यानी कि वो किसके इक्वल है, सम ऑफ 40 और प्लस, सम का मतलब हो गया +40 एंड 1/4 ऑफ दैट नंबर, जो नंबर ऊपर यूज हुआ है ना उसी नंबर का 1/4 लिया, उसको ऐड किया और 40 को ऐड कर दिया। फाइंड द नंबर। अब जो आपको ये शॉर्ट टर्म्स है ये आपको पता होनी चाहिए। जब जब आपको इनका पता चल जाता है ना, तो फिर आपके लिए जो है वो सिचुएशन बनाना, एक कंडीशन बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो सबसे पहले ना हमने वो नंबर को लेट कर लेना है, लेट दी नंबर एक्स, आप कोई भी नंबर रख सकते थे, मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सारी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और एक अपनी जो कंडीशन है वो क्रिएट कर लेते हैं। इफ 50 इज सब्ट्रैक्टेड, अब हमें पता है कि 50 ने माइनस होना है, तो 50 बाद में ही आएगा ना,
50 is subtracted from 2/3 ऑफ आ नंबर, यानी कि जो नंबर मौजूद है, ऑफ कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, ऑफ आ नंबर, जो नंबर मैंने लेट किया यहाँ से फिर से हम देख लेते हैं। 50 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2/3, 2/3 ऑफ अ नंबर। ठीक है, मैंने सारी सिचुएशन यहाँ पे लिख दी, कंडीशन लिख दी, फिर एंड द रिजल्ट, रिजल्ट के लिए मैंने लिख दिया इक्वल, द रिजल्ट इज इक्वल। ठीक है, ये यानी कि रिजल्ट कहते हैं जो भी इसका आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा। अगर यहाँ पे इक्वल नहीं भी लिखा होगा ना, तब भी रिजल्ट का मतलब इक्वालिटी की वैल्यू ही होगी। ठीक है, उसका साइन ही होगा। रिजल्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ 40 एंड 1/4 ऑफ डैट नंबर, यानी कि जो नंबर ऊपर यूज हुआ है ना वही, तो मैंने यहाँ पे फिर से एक्स लिख दिया। ठीक है, सिचुएशन बनाना जो है ना, कंडीशन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसमें सिर्फ आपको शॉर्ट टर्म्स की शॉर्ट वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, उसकी मतलब कि जो शॉर्टकट हैं वो क्या चीज़ें हैं, तो फिर आपको ना ये बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, सारी सिचुएशन को लिख लिया, सारी कंडीशन को लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल जो है ना वही यूज़ कर रही हूँ, 3 एंड 4 है ना, तो वही नो डैट के इसका जो कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या होगा, 12 होगा। 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर भी हम ना मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3। तो जब सबको सॉल्व करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी तो 12 ही आ जाएगा। तो 12 जो है ना वो इन दोनों पे आता है। अब मैं 12 को सबसे मल्टीप्लाई कर दूंगी। 12 मल्टीप्लाई बाय, ये सारी वैल्यू मैं लिख रही हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स बाय 3 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 50, 12 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ें हमारे पास मौजूद थी, जितनी भी टर्म्स, मैंने उन सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 4 ज़ा 12, इधर से ये कोई भी कट नहीं हो रहा, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो गया। अब हम इसको सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। बाकी हमारे पास वैल्यू बची 4 मल्टीप्लाई बाय 2x। अब मैं इस मल्टीप्लिकेशन को जो है ना इग्नोर कर रही हूँ, आप चाहें तो आप लिख लें, लेकिन हमें पता है कि अगर कोई नंबर और कोई वेरिएबल आपस में लिखे हो तो उनके सेंटर में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। ठीक है, तो 12 और जो है वो 50। अभी मैं इनको नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करती हूँ सबको, प्लस 3 इंटू 1x है ना, तो मैं सिंपल यहाँ पे x लिख रही हूँ। वी नो डैट कि अगर किसी भी वेरिएबल का कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो वहाँ पे 1 होता, तो मैं 1 को इग्नोर कर रही हूँ फिलहाल। 4 2 ज़ा 8 एंड x। अब ब्रैकेट के अंदर एक ही टर्म है तो मैं उसको एक ही से ही मल्टीप्लाई करूंगी ना, तो 12 को जब मैं 50 से मल्टीप्लाई करती हूँ, अब मैंने 12 को करना है 40 के साथ, आ गया। 3 को x के साथ किया तो 3x। अब मुझे पता है कि मैंने इस साइड पे वेरिएबल लाने हैं, तो पहले से कौन सा मौजूद है, इस साइड पे पहले से मौजूद है 8x, इक्वल थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है। इस साइड पे मुझे कांस्टेंट चाहिए, तो पहले से कांस्टेंट कौन सा है मौजूद, 480। अब ट्रांसफर करते हैं, 3x ने जब इस साइड पर ट्रांसफर होना है, यानी कि x के 8x के साथ, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से -600 ने ट्रांसफर होना है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखें, प्लस यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 निकाला 5x। वी नो डैट कि x जो है ना वो एज इट इज रहेगा, इसकी पावर सॉल्व नहीं होगी, पावर जो है वो ऐड नहीं होगी, बाकी प्लस का साइन यहाँ पे आएगा बड़ी वैल्यू का। अब 480 और 600 को जब हम ऐड करेंगे, ये आ गया 1080। ठीक है, जो है ना 1080 आ गया। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो जो 5 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी साइन ना हो दोनों के दरमियान, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट करता है। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब 5 1 ज़ा 5 ही आएगा, 3 आएगा, और 5 6 ज़ा 30। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आ गई 216, 216 जो है ना वो इसका आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक है, जो कि 127 पेज पे, यहाँ मैं पेज भी मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, अलीज फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हीज। अली के जो फादर हैं वो ट्वाइस यानी कि 2 टाइम है एज ओल्ड एज हीज। जितनी एज अली की है ना, उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी किसकी बन जाती है, उसके फादर की बन जाती है। अब हम सबसे पहले ना इस स्टेटमेंट को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आती है, और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखेंगे और फिर लिखेंगे। सबसे पहले तो आपने लेट कर लेना। अब हमें पता नहीं है कि अली की एज क्या है, तो सबसे पहले हम ना लेट करेंगे
अलीज एज, या एज ऑफ अली भी आप लिख सकते हैं। तो एक्स लिखूंगी मैं यहाँ पे, अलीज एज लिख दी। अब हमने, जब तक हमें अली की एज का नहीं पता होगा, हम उसके फादर की एज कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि उन्होंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया जो उसके फादर की एज है उसको अली की एज के साथ। जैसे लिखा हुआ ना, अलीज फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ही, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अलीज फादर एज। अब लिखा हुआ है ट्वाइस, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। जितनी एज अली की है, अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो किसकी बनती है? उसके फादर की एज बनती है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 20 ईयर्स अगो, 20 ईयर्स पहले, यानी कि 20 साल पहले, अलीज फादर वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। यानी कि दोनों की एज जो है वो माइनस करेंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि आप देखें कि आपकी एज 20 ईयर पहले कितनी थी, तो आप अपनी एज में से 20 को माइनस करेंगे ना। इसी तरीके से आपने इन दोनों की एजेस में से 20 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगी 20 ईयर्स अगो बोथ एजेस आर। तो मैंने क्या किया, अली की एज, ये एक जो है ना एक ब्लॉक बना दिया जिसके अंदर 20 ईयर पहले की एजेस लिखूंगी मैं यहाँ पे, अलीज एज। अब मैं इस एज में से, जो करंट एज है उसमें से 20 को माइनस करूंगी, तभी मुझे पता चलेगा ना अली 20 साल पहले कितने एज का, उसकी कितनी एज थी या वो कितने सालों का था। तो सेम इसी में भी लिख लूंगी अलीज फादर्स एज। तो अलीफ के फादर की 2x थी ना, तो 2x में से ही आपने 20 को माइनस कर देना। तो ये मैंने अभी सिंपल वो वाली एजेस लिखी हैं जो 20 साल पहले अली की और अली के फादर की थी। ठीक है, तो पहले ही उसने बता दिया कि जो अली की फादर की एज है वो 2 टाइम अली की एज के बराबर है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पे देखती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 20 ईयर्स अगो अलीज फादर वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। यानी कि उन्होंने बोला है कि अगर, अब दोनों की ना इक्वालिटी करनी है, उसने ये बोला है कंडीशन में कि जो अली के फादर की एज है 20 ईयर्स अगो, इस सारी को मैं लिख देती हूँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या थी कंडीशन? उसने बोला था कि 20 ईयर्स अगो अलीज फादर वाज, सबसे पहले अलीज फादर की एज को ले लेते हैं। अलीज फादर वाज, अब वाज और इज के लिए ना हम इक्वल इक्वल का साइन अप्लाई करते हैं, इक्वलिटी का साइन अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसने बोला है कि हमने अब इक्वल करना है दोनों को। ठीक है, लिखा हुआ 20 ईयर्स अगो अलीज फादर वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो हिज सन 20 ईयर्स अगो कितने थे, कितना था? x माइनस 20 था। यानी कि 20 साल पहले अगर मैं जो अली की एज है उसको मल्टीप्लाई कर दूं 7 से, तो वो टोटल किसकी बन जाएगी? उसके फादर की बन जाएगी, जो 20 ईयर पहले है। यानी कि उसने ना ऐसी सिचुएशन दे दी है कि जो 20 ईयर पहले की ही सारी कंडीशन बनानी है हमने, लेकिन एज जो है वो हमने प्रेजेंट की फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2x माइनस 20 एज इट इज रहेगा। अब ये जो 7 है ये इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। कोई कोफिशिएंट नहीं है तो वो हमें पता है 1 मौजूद है। 7 1 7 एक्स एज इट इज। अब 7 ने 20 के साथ होना है तो 0 एज इट इज, और 7 को 2 से करेंगे, 2 7 14। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देख लें कि किस साइड पे आप एक्स की वैल्यू को लाना चाह रहे हैं। तो मैं इस साइड पे ही लाऊंगी, तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है 2x। थोड़ी सी स्पेस छोड़ देती हूँ, और इस साइड पे मुझे कांस्टेंट चाहिए, तो पहले से ही कांस्टेंट कौन सी वैल्यू है, माइनस 140। अभी इस साइन को आपने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि नेक्स्ट पे हमारा सॉल्व होगा। माइनस के साइन को हम वैसे भी इग्नोर नहीं करते। अच्छा, अब ये जो 7x है ये ट्रांसफर होगा इस साइड पे, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 20 माइनस 20 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगी, प्लस 20। ठीक है, तो अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 निकाला 5। साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि 7 के साथ है, और x जो है ना वो एज इट इज आएगा। माइनस प्लस माइनस, 140 में से 20 को निकाला 120। ठीक है, और साइन जो है वो किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का जो कि 140 के साथ था। अब ये जो साइंस है ना ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। वैसे भी हमें पता है एजेस जो है वो पॉजिटिव ही होती हैं। तो अब सिंपल क्या करेंगे, जो -5 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके -120 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे। मैं सारी वैल्यू नेक्स्ट पे लिख रही हूँ। माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 1 5, 5 2 10, 2 इधर एंड 5 4 20। तो 24 x जो है वो हमारे पास क्या है, 24 है। अब ये एज किसकी थी, प्रेजेंट एज हमें चाहिए ना, तो प्रेजेंट एज x है, ये अली की एज थी x, यानी कि अली की हो गई 20 ईयर्स।
और अली के फादर की 2 इंटू एक्स, ठीक है, यानी कि 2 और एक्स। तो जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की जगह मैं पुट कर रही हूँ 24, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो 24 से हमारे पास 2 4 ज़ा 8 आ गया एंड 2 2 ज़ा 4, 48 ईयर जो है ना वो उसके फादर की एज हो गई, ठीक है। तो ये दोनों हमें चाहिए थे, एक हमें चाहिए था अली का और एक चाहिए था उसके फादर का।